हेलो साथियों, मैं आप लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं 68 बीपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित सभी विषयों के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर इसका फॉर्म कब आ रहा है। फॉर्म भरने के लिए 68 बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके बाद इसका कट ऑफ जो है प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए सभी कैटेगरी वाइज कितना जाता है, इसको क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है प्रीलिम्स के लिए, मेंस एग्जाम के लिए और इंटरव्यू एग्जामिनेशन के लिए। यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म भरने से लेकर के आपके सिलेक्शन होने तक की पूरी प्रक्रिया में समझाने वाला हूं। तो आप लोगों में से अगर कोई भी बच्चा शिक्षक बीपीएससी का फॉर्म फिल करना चाहता है या भविष्य में इस एग्जाम को देना चाहता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए हम एक एक करके बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और अगर इन सभी चीज़ों में कुछ रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से वो सवाल जरूर पूछें, मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी के इस एग्जाम के बारे में, शिक्षक बीपीएससी के वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर ले कि इसका वैकेंसी कब आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जेन्यून मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो बीपीएससी की किसी भी वैकेंसी की एग्जैक्ट डेट को बता पाना काफ़ी ज़्यादा असंभव है, क्योंकि बीपीएससी अपने किसी भी वैकेंसी को समय पर नहीं लाती है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जून से लेकर के जुलाई के महीने तक आपके 68 बीपीएससी का वैकेंसी आने या नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप लोग जून से जुलाई महीने का वेट कर ले, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा डिले हो जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो पहला सवाल था हमारे कि इसकी वैकेंसी कब आ रही है। अब बात आती है इसकी योग्यता पर कि कौन कौन लोग इस बीपीएससी के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कई सारे योग्यताएं हैं, ये मैं योग्यता आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए। तो आपका बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष होनी चाहिए कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए 21 ईयर्स होनी चाहिए। साधारण भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो अगर आप 20 वर्ष की आयु के हैं तो आप लोग बीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिस पर अगर आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो भी जाता है, लेकिन अगर आप 21 वर्ष के नहीं है तो कुछ पोस्ट पर आप लोगों को नहीं बैठाला जाएगा या कुछ पोस्ट आपको नहीं दिए जाएंगे। तो बात कर ले सिंपली, तो ये 20 वर्ष अगर आपकी आयु है तो इसके फॉर्म को भर सकते हैं या इसका आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपके पास कोई भी एक ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, इट डजेंट मैटर व्हाट यू हैव द ग्रेजुएशन कोर्स, यानी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास किस प्रकार के ग्रेजुएशन कोर्स है। अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर रखा है, बीए कंप्लीट कर रखा है, बीटेक कंप्लीट कर रखा है, कोई भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तब जाकर के आप जो है बीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बीपीएससी के फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर जुलाई के महीने में वैकेंसी आता है, मान लीजिए अगर 20 जुलाई इसके फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, तो 20 जुलाई से पहले पहले आपके तीनों ईयर का जो है एग्जाम हो चुका होना चाहिए और उसका रिजल्ट भी पब्लिश हो चुका होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर आप बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, यानी इसमें फाइनल ईयर वाले बच्चे इसमें इस बीपीएससी के फॉर्म को जनरली नहीं भर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्या बिहार के बाहर के बच्चे बीपीएससी के एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यस, भर सकते हैं। ये एक प्रकार का ऑल इंडिया लेवल की एक वैकेंसी होती है। बिहार के बाहर के बच्चे भी जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो जो है जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन का कोई भी प्रावधान नहीं होगा, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से ही क्यों ना आते हो। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न जो है बीपीएससी यूपीएससी की भांति अपने एग्जाम को 3 चरणों में कंडक्ट करवाती है। पहले एग्जाम को प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं, दूसरे को मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं और तीसरे को इंटरव्यू एग्जामिनेशन बोलते हैं। बात कर ले प्री एग्जामिनेशन की, तो ये आपका 150 मार्क्स का होता है, यानी आपके 150 अंकों का आपका प्री एग्जाम लिया जाता है। यानी मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, 150 अंकों का आपका प्री एग्जाम लिया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 अंक कैरी करता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी अगर आप कोई भी एक आंसर लगाते हैं तो अगर आपका गलत भी हो जाता है तब भी उसके लिए आपके अंक को नहीं काटा जाएगा सही वाले ऑप्शन में से। तो ये बात कर ले, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप क्वेश्चन होता है और ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। वहीं अगर मेंस एग्जाम की बात कर ले तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप लोगों को लिखना पड़ता है और ये कंप्लीटली आपका जो होता है ये 1000 यानी 1000 अंकों का आपका ये एग्जाम होता है, जिसमें से 900 अंक जो है आपके 900 अंक ही आपके आप कह सकते हैं कि इसके
पोस्ट के निर्धारण में आपकी सहायता करता है। बाकी 100 अंक जो आपका जनरल हिंदी का जो होता है वो आपके पोस्ट का निर्धारण नहीं करता है। इसको मैं ऑलरेडी डिफाइन करके एक वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग वीडियो के आई बटन से जाकर के इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं, जहां पर मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू के अच्छे से सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न को बताया है। मोटे मोटी तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ इसका सिलेबस भी बता देता हूँ। तो सिलेबस भी मुख्य रूप से बात कर ले तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका सिलेबस जो होता है, अगर प्री एग्जाम की अगर बात कर ले तो प्री एग्जाम के लिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने सिलेबस है, जिसको मैं आप लोगों के सामने बस दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं डिफाइन करके ऑलरेडी बता रखा हूँ और आप लोग वीडियो के आई बटन से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, मुख्य रूप से आपको जो 150 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 1 या प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, तो इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य विज्ञान की अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ तो मोटे तौर पर आपके सामने पूरा सिलेबस का एक खाका तैयार कर दिया गया है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से तथा अपना एक एनालाइज करके एक्सपर्ट्स की राय लेकर के मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी एक वीडियो बना रखी है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो को जरूर देखें। वहां मैंने अच्छे से डिफाइन करके बताया है कि किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, या आप उसको तैयार करना आपको अवश्य ही चाहिए। तो उसको आप लोग एक बार आई बटन से जाकर के देख सकते हैं। वहीं मैंने प्रीलिम्स के लिए भी बताया है और मेंस के लिए भी, और साथ ही साथ ऑप्शनल के लिए भी मैंने इसके सिलेबस को पूरे डिफाइन करके यहाँ पर बता दिया है। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के अगले सेक्शन में और इसको हम लोग बात करते हैं कि अगला सेक्शन हमारा क्या है और इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात आती है इसके कट ऑफ की। तो देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ की अगर बात कर ले तो ये जनरली हर वर्ष का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है। अगर जेन्युइन सी अगर बात की जाए तो कुछ वर्ष जो है जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो 150 अंकों में से आपका 90 प्लस भी गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और कभी कभी जो है 102-103 तक भी ये मुख्य रूप से गया, मुख्य रूप से इसका कट ऑफ पहुंच चुका है। तो इसके बारे में कोई पहले से अनुमान लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को ये टारगेट लेकर के चलना चाहिए कि 110 प्लस का टारगेट आप अपने दिमाग में सेट करके रखें, तभी जाकर के आप जो है यहाँ पर एक सेफ जोन में पहुंच पाएंगे और अपने मेंस की तैयारी को बिना प्रीलिम्स का रिजल्ट आए हुए आसानी से आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके मेंस की अगर कट ऑफ की। तो यहाँ पर मेंस का भी कट ऑफ ठीक इसी प्रकार से वेरी करता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके 900 अंकों में से, यानी 900 नंबर में से अगर आपका 540 नंबर अगर आपका आता है जनरली, आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आप 600 नंबर का आप टारगेट लेकर के चले। अगर आप इतना अंक लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप जो है इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग कौन सी बुक पढ़े। तो जनरली मैंने इसका एक कंप्लीट, एक बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से मैंने इसका एक बुक लिस्ट भी तैयार कर रखा है, जो कि आप वीडियो के आई बटन से जाकर के उस बुक लिस्ट को समझ सकते हैं और जेन्युइन तरीके से मैंने आप लोगों को बुक बताया है। साथ ही साथ इस पर इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको पढ़ने का क्या क्या तरीका हो सकता है, नोट मेकिंग स्टाइल क्या क्या होगा, उसको भी मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता रखा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखें, ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वहां से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी से संबंधित जो है जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि शिक्षक बीपीएससी के रिगार्डिंग है, इसके फॉर्म से संबंधित, फॉर्म भरने की योग्यता से संबंधित, एग्जाम पैटर्न से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, उसके बाद बुक लिस्ट से संबंधित, और या आप कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आपकी कहलाएगी फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन होने की प्रक्रिया तक मैंने आप लोगों को अपने तरीके से बताने की कोशिश की। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ छूट गई है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली उसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।